क्या पढ़ेंगे? पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के 3 प्रतिफल होते हैं। पैमाने के 3 प्रतिफल होते हैं। जैसा पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, ठीक ना। दूसरा होता है पैमाने का घटता प्रतिफल और तीसरा होता है पैमाने का समतल प्रतिफल। पैमाने का समतल प्रतिफल। समतल प्रतिफल, ठीक है। पैमाने के 3 प्रतिफल होते हैं। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल, पैमाने का समतल प्रतिफल। अब पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, ठीक है। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, ठीक ना। अभी क्या है? पैमाने के बढ़ता प्रतिफल से अर्थ है जब उत्पादन की इकाइयाँ या इकाइयों में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। यानी पैमाने का बढ़ता प्रतिफल से आता है जब उत्पादन की इकाइयों में क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि किसी भी उत्पादन में में 25% उत्पादन तय किया जाता है। कितना? 25% उत्पादन किया जाता है और उत्पादन वृद्धि, ठीक ना, 30% हो जाती है, अर्थात उत्पादन में 5% क्या हो गई? वृद्धि हुई। क्या हो गई? वृद्धि। 5% वृद्धि हुई। इसे क्या कहेंगे? इसे बढ़ता प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे? बढ़ता प्रतिफल। क्या कहेंगे? बढ़ता प्रतिफल। कहने का अर्थ है कि जब किसी भी उत्पादन कार्य में कोई पूंजी वे 25% करती है और उसमें उत्पादन में 30% वृद्धि हो जाती है, अर्थात 25% खर्च करने पर हमको 30% बेनिफिट मिलता है, यानी 5% का क्या मिला? लाभ हुआ। उत्पादन हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। वो कौन सा उत्पादन? हमारा उत्पादन का बढ़ता प्रतिफल, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम पैमाने का घटता प्रतिफल, ठीक है। हाँ, नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? पैमाने का घटता प्रतिफल, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? पैमाने का घटता प्रतिफल, ठीक है। यानी कहने मतलब क्या है कि जब उत्पादन इकाइयों में 25% व्यय किया जाता है, लेकिन उत्पादन 20% ही हो पाता है, अर्थात
अर्थात 5% उत्पादन में क्या रह जाती है? हानि। कमी रह जाती है। इसे पैमाने का घटता प्रतिफल कहते हैं। कहने मतलब ये है कि जब हम किसी भी उत्पादन के लिए 25% राशि व्यय करते हैं, लेकिन उत्पादन हमारा 20% ही हो पाता है, अर्थात 5% का उत्पादन हम नहीं कर पाते हैं। आगे उत्पादन करते फिर 5% ही हो पाता है। धीरे धीरे उत्पादन हमारा घटता जाता है, उसे पैमाने का घटता प्रतिफल कहते हैं। पैमाने का समतल प्रतिफल नंबर 3, ठीक है। यानी पैमाने का समतल प्रतिफल से आशय जब उत्पादन व्यय 30% तोड़ दिया क्या टुकड़ा का है और सर क्लास में आ रहा उत्पादन भी 30% ही हो पाए अर्थात व्यय एवं उत्पादन दोनों बराबर हो उसे उत्पादन या पैमाने का समतल प्रतिफल कहते हैं। जब उत्पादन में 30% हो और उत्पादन में 30% ही क्या हो जाए? वृद्धि हो पाए, खर्च और आय दोनों क्या हो? बराबर हो, तो उत्पादन का समतल प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, चलो 11